are watching FNI News. अध्यक्ष जी, आजकल बच्चे को भी किसी परिवार में जाओ, किसी मित्र के यहाँ मिलो, 500 रुपए का नोट देते हैं तो बच्चा एक बार देखता है कि अंकल ने क्या दिया है। पर हमारी पिछली सरकार के राज में हमारा जो नर्सिंग इंटर्न्स होते थे उनको कितना भत्ता मिलता था? 500 रुपए का। नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपए का भत्ता पिछली सरकार देती थी, अपनी जेब में करोड़ों रुपए रखती थी, पर नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपए। हमने आने के बाद उस भत्ते को 13,150 प्रति माह किया ताकि वो बच्चे अपनी इंटर्नशिप को बेहतरी से कर सके। दिल्ली में हमने एक नया सेवा मॉडल प्रस्तुत किया, कोई भूखा ना सोए, और इसके लिए हमने वो मैनिफेस्टो जो वो लेके घूम रहे हैं, लेके रखिए, बिल्कुल रोज पढ़िए, क्योंकि एक एक वाक्य जो उस मैनिफेस्टो में लिखा है वो रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली को पूरा करके देगी। एक काम भी छोड़ने वाली नहीं है, मैं ये आपको बताना चाहती हूं, एक काम भी। अटल कैंटीन हमने 100 बोली थी और 100 बना के रहेंगे हम। अटल कैंटीन क्रैब लग गया, बाकी परेशानियां हुई, तो कुछ बनने में थोड़ा टाइम लगा। 45 पूरी हो गई हैं, 55 और बहुत जल्द हम पूरी करके दिल्ली की जनता को देंगे। रोजाना 1000 लोगों को खाना, और इसमें 100 कैंटीन में 1 लाख लोग रोजाना भोजन करेंगे। ये है हमारी सेवा का नया मॉडल। मात्र 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं अपनी सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूजी को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ अपने अधिकारियों के साथ बैठ के दिल्ली के लिए वो ऐतिहासिक एक्ट बनाया, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025, जो पहली बार इन प्राइवेट स्कूल वालों को अपने नियमों में बांध पाया कि कोई भी स्कूल अपनी मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता। आपको फीस बढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को, सबको अपने साथ जोड़ करके राय लेनी होगी, मिलके निर्णय करना होगा। और आज भी जिस तरीके से कोर्ट ने उन सभी प्राइवेट स्कूलों वालों को इस बात का संज्ञान दिया कि आपको ये कमेटी बना करके अपने फीस स्ट्रक्चर में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, ये दिल्ली सरकार की एक बड़ी जीत है। सीएम श्री स्कूल, अभी बार बार कह रहे थे सीएम श्री स्कूल, BR अंबेडकर साहब का नाम हटा दिया। कोई नाम नहीं हटाया। मैं आज यहाँ इस विधानसभा परिसर में इस पवित्र मंच से कह रही हूँ, कोई बाबा साहब का नाम किसी स्कूल से नहीं हटा है। हमने बाबा साहब का नाम केवल रख करके उन स्कूलों की जो दुर्गत थी उसको ठीक करने के लिए उन्हें सीएम श्री स्कूल बनाया है, ताकि वहां पे बेहतर से बेहतर सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाए। उन स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड होंगे, हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी होगी, हर प्रकार की सुविधा, स्पोर्ट्स ग्राउंड, हर चीज उन स्कूलों में हो, ताकि बाबा साहब की पुण्य आत्मा को भी प्रसन्नता हो कि मेरे नाम पे जो स्कूल हैं वो बेहतरी से चल रहे हैं। ये कारण से हमने उनको सीएम श्री स्कूल किया है। केवल नाम रखने से सेवा भाव या सम्मान नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है कि आपने उन स्कूलों में कुछ अलग किया। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा विभाग ने जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके लिए 10 थेरेपेटिक सेंटर खोले हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ये उन बच्चों के लिए है जो विशेष हैं। मैं अध्यक्ष जी ये कहना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार का हमारा ये कार्यकाल, 5 साल का ये कार्यकाल, इसमें एजुकेशन को, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों को एक नए मुकाम पे पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता है। एक एक स्कूल में 100, 200, 500 नहीं, हर क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड के साथ होगा, ये हमारा प्रण है।
हर स्कूल में लाइब्रेरी होगी, स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा, सारी फैसिलिटीज होगी, बेहतरीन टॉयलेट होंगे, टीचर्स, स्टाफ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा पूरा का पूरा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अनेकों काम किए हमने इस 11 महीने में, कोई मुकाबला नहीं है 11 साल की सरकार से इस 11 महीने की सरकार का। फिर भी ये कहते क्या किया, बताइए क्या किया। तो बता रहे हैं भाई, जोड़ लीजिए, आप अपना रिकॉर्ड निकालिए कि जब आप 11 महीने पे थे तो आपने कितने काम किए थे। ऐतिहासिक कदम उठाया दिल्ली सरकार ने। पूरी की पूरी दिल्ली में 1.5 लाख के करीब प्रॉपर्टीज हैं जो बुक्ड पड़ी थी, इसलिए वहां मीटर नहीं लगता था। पर आप सोचिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे मीटर ना लगाओ तो आजकल के जमाने में कोई बिना बिजली के रह रहा हो। बिजली तो लेते थे, वो कहां से लेते थे, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिजली लेते थे, कहां से लेते थे, कोई बिलिंग नहीं थी, बिजली की चोरी होती थी, करप्शन होता था, अधिकारियों की जेबें भरती थी, पर उस व्यक्ति के मकान पे कनेक्शन नहीं लग सकता था, बिजली का मीटर नहीं लग सकता था। हमारी सरकार ने आने के बाद इस काम को किया कि एमसीडी की जितनी भी बुक्ड प्रॉपर्टी थी, हमने निर्णय लिया कि हम उनको बिजली देंगे, मीटर लगाएंगे। बड़ा निर्णय था, बड़ा किया सरकार ने। आज लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, बिना चोरी के, बिना करप्शन के अपने घर में बिजली पा रहे हैं। सरकार का निर्णय था, किया हमने, मजबूती के साथ किया। ऐसे ही जल बोर्ड में इनके समय के लाखों बिल लोग ले लेके आज भी घूम रहे हैं। 15 लाख का बिल, 20 लाख का बिल, 5 लाख का बिल, 2 लाख का बिल। गरीब आदमी, मेरा 1 कमरे का मकान है, मैं बिजली, ये मेरा बिल पानी का इतना है, क्या करूं? कोई जवाब नहीं था। हमारी सरकार ने, मैं बधाई देती हूं परवेश जी को कि दिल्ली जल बोर्ड की जो एमनेस्टी स्कीम आई, उसके कारण से आज दिल्ली में 2,10,654 लाभार्थियों ने इसका लाभ अभी तक ले चुके हैं। और दिल्ली जल बोर्ड में 224 करोड़ रुपए का राजस्व भी आया, 224 करोड़। और ये अभी 10% भी समाधान नहीं हुआ, अभी तो बहुत केसेस है, लगातार लोग आ रहे हैं। इतना उलझा के रखा था इन लोगों ने, परंतु हमने उस काम को किया। मैं एक और बहुत ही सुंदर योजना जो दिल्ली सरकार ने की, पालना, हमने 500 पालना दिल्ली में बनाए। क्या है ये पालना? वो बहन जो मजदूरी करने जाती है, नौकरी करने जाती है, घर परिवार में कोई नहीं है छोटे बालक को संभालने वाला, उन बच्चों को संभालने के लिए सरकार ने पालना केंद्र शुरू किए कि वो बहन, मजदूर बहन अपने बच्चे को वहाँ 2, 4, 5 घंटे के लिए छोड़ के जाए। वहाँ पे सहयोगी ध्यान रखेंगी उस बच्चे का, उसको खिलाएंगी, पिलाएंगी, सुलाएंगी, और उसके बाद जब वो अपना काम करके आ जाए तो अपने बच्चे को घर ले जाए। इतनी बड़ी एक योजना जिसके माध्यम से आज दिल्ली की हजारों बहनें निश्चिंत होकर अपने बच्चे को दिल्ली सरकार के आंगनवाड़ी केंद्र में, पालना केंद्र में छोड़ के जाती हैं और अपने पैरों पे खड़ी होकर के अपने परिवार को संबल देती हैं। वो काम भी करती हैं, कमाई भी करती हैं और बच्चे का भी ध्यान हो पा रहा है। तो दिल्ली सरकार की एक बड़ी योजना, ये जो पालना केंद्र हमने दिल्ली में खोले, इसके लिए भी मैं सरकार में अपने WCD विभाग को बधाई देती हूँ। यमुना सफाई, अरे यमुना में झाग क्यों आ रहे हैं? आ गए अजय भाई, आ गए। झाग क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? आशीष जी वाली बात ही कहती हूँ, भाई झाग गए कहाँ थे जो आ गए? पहले चले तो जाते, तब आप बताते कि चले गए थे, अब वापस आ गए हैं, हमारे कारण से आ गए। वो कभी गए ही नहीं। आप भेज देते तो हम फिर ये कहते कि हमने मेंटेन कर लिया। अभी तो यही जद्दोजहद चल रही है कि यमुना में जो इतने नाले दिल्ली भर के आकर के गिरते हैं, जितने भी STP लगे हुए हैं जो आपके कार्यकाल के हैं, पूरे के पूरे खराब मानकों पे चल रहे हैं। उन सब का अपग्रेडेशन हमें करना पड़ा, नए STPs बनाने पड़े। उनके टेंडरिंग प्रक्रिया में अभी तो चल रहा है। डिसेंट्रलाइज STP, नालों को टैप करने का काम, उनको ट्रीट करने का काम, ये तो अभी इनिशियल फेज में, कोई 2-4 दिन 10 दिन में नहीं होने वाला। तुम्हें 11 साल मिले हैं, 11 साल हमें भी तो दो, हम आपको यमुना साफ करके दिखाएंगे।
सीवेज सिस्टम संभाल के रखिए। मैं आप थे नहीं, मैंने बताया एक एक वाक्य जो इस मैनिफेस्टो में लिखा है उसको पूरा करके देगी हमारी सरकार। पूरा का पूरा ब्यौरा जल बोर्ड का हमारे जल मंत्री प्रवेश जी ने दिया है। एक एक बात उसको मैं दोहराऊंगी नहीं, परंतु हाँ ये बात जरूर है कि वर्षों से जो दिल्ली की तकलीफें थी, इन 5 सालों में उसमें से अधिकतम तकलीफों को हम कम करने का प्रयास करेंगे। बात सड़कों की आती है। सड़कों को लगातार दिल्ली में देखा गया कि कभी उसकी सूरत सुधरी ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के समय में ना विधायकों को आदत थी सड़कों पे रहने की, ना मंत्रियों को, ना मुख्यमंत्री को, तो इसलिए जस की तस वो सड़कों की हालत बनी रही। परंतु हमारी सरकार का ये निर्णय है 100% सड़कों को हम वॉल टू वॉल कारपेटिंग करेंगे, रीकारपेटिंग करेंगे। उसकी पूरी की पूरी 100% सड़कों को, एक भी सड़क छोड़ने वाले नहीं है। पहले फेज में हम 140 किलोमीटर सड़कें अपनी पीडब्ल्यूडी की रीकारपेटिंग कर चुके हैं और आगे की पूरी योजना पाइपलाइन में है। एक भी सड़क बाकी नहीं रहेगी। वॉल टू वॉल उसमें हम काम करने वाले हैं। उसमें साइड बम, उसमें सेंटर वर्ज, ये सारी की सारी सड़क को पूरी तरीके से शानदार बनाते हुए उसमें प्लांटेशन का काम, उसमें हर तरीके का काम हम सड़कों पे करने वाले हैं। इसी प्रकार से सारे दिल्ली के जितने टॉयलेट्स हैं उनको बेहतरीन व्यवस्थाएं देना हमारा संकल्प है। जितने भी हमारे बस क्यू शेल्टर है उन सबको बेहतर करना हमारा संकल्प है। ये सारे काम कोई एक दिन में 10 महीने में हो जाए संभव नहीं है, परंतु होंगे निश्चित, क्योंकि हम लगातार उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। ये काम लगातार चल रहा है। जरूर बताना चाहूंगी ट्रांसपोर्ट में हमने जो काम किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% ईवी पे लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। इस समय 3500 ईवी बसें सड़कों पे चल रही हैं, जिसको 1500 बसों का इजाफा हमने अपने कार्यकाल में किया है। और ये टारगेट ये है कि 2026 के अंत तक 7500 बसेस और फिर उसके बाद अगले साल उसको 10,000 बसेस तक लेकर के जाएं, ताकि एक जो बड़ी समस्या दिल्ली में प्रदूषण की है, इन ईवी बसों के माध्यम से उन प्रदूषण पे भी हम काम कर सके। नई आईएसबीटी का नवनिर्माण, रेनोवेशन, जितने भी बस डिपो हैं उन सब की कैपेसिटी बढ़ाने का काम, उनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम, ये सारे काम भी जारी हैं जो आपके समय में कभी भी उस तरीके से विचार ही नहीं किए गए थे। साथियों, इंटर स्टेट बसेस आप सब ने देखी होगी, अपने अपने समय में हुआ करती थी। हम जाते थे, कभी पता चलता था डीटीसी की बस में दिल्ली के बाहर भी जाते हैं। कब बंद हुई, क्यों बंद हुई, किसी को मालूम है? इन्होंने डीटीसी को इतने घाटे में पहुंचा दिया कि जितना दिल्ली सरकार का आज का बजट है उतना मात्र तो डीटीसी का घाटा है जो आपके समय में खड़ा किया गया। आपके समय में उतना घाटा है जितना दिल्ली सरकार का पूरा बजट है। सब बंद कर दिया। हमने आने के बाद में इंटरस्टेट बसेस शुरू करी। हमने आने के बाद में सब बता रही हूं, सुनते रहो, बीच में जाना मत, सुनते रहो। इंटरस्टेट बसेस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। यूनिवर्सिटी की यू स्पेशल बस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। जितना भी रूट को दोबारा से रैशनलाइज करने का काम हमने आकर के दोबारा से शुरू किया। और यहां तक कि डिम्स, जिसको आपने डीटीसी का इतना बड़ा हिस्सा बेच दिया था, हमने आने के बाद डिम्स से अपना शेयर वापस लेने के लिए फिर से किवायत शुरू की है और हमने उनसे पूरा बस का रूट ले लिया है। अब सारी बसें दिल्ली सरकार स्वयं चला रही है और इसके आगे भी दिल्ली सरकार ही अपने डीटीसी को पूरे के पूरे नुकसान से बाहर लेकर के आने का काम करेगी। डीटीसी फिर से अपनी जिंदगी जिएगा, हमारे कर्मचारी फिर से अपनी डीटीसी में काम करेंगे और हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलेंगे। महिलाओं को फ्री बस
कहते कहते न जाने कितने करोड़ों रुपए का करप्शन आप लोगों ने किया, पर अब नहीं होगा। हमने दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस का सफर तो जरूर देंगे, पर साथ में एक पिंक कार्ड दे रहे हैं। उस पिंक कार्ड के माध्यम से जितनी बहनें बसों में जाएगी उतनी ही टिकटें उसके अगेंस्ट पेमेंट होगी। आपके जैसे नहीं, हाँ कुछ किया, कुछ कितनी पेमेंट हो गई मालूम ही नहीं है, इसीलिए तो घाटे में गई डीटीसी, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। क्या मांगा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, परंतु हर एक चीज को पारदर्शिता से करने के लिए दिल्ली सरकार ने महिलाओं को, दिल्ली की बहनों को पिंक कार्ड देने का निर्णय लिया है। और आने वाले समय में हम दिल्ली में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, डिजिटल पेमेंट होगी। ऐसा पूरा सिस्टम दिल्ली की बसों में कर देंगे ताकि लीकेजेस का कोई भी रास्ता ना रहे। जो आप सोचते थे, जो करते थे, वो रास्ते अब बंद हो जाएंगे। मैं जरूर बताना चाहूँ, फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, 2 काम मैंने जो किए